हेलो गाइस, शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं आई हूँ छत पे। मेरी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा सांस फूल जाती है मेरी। थोड़ा अब जवान इंसान रहता है उसकी तो सांस ना फूले, मैं ठहरी एजिड बुढ़िया इंसान तो मेरी सांस फूल जाती है। और मैं छत में आती हूँ, पानी चला दिया मैंने। आप देखो ये मेरे पौधे हैं, देखो ये रे एक पौधा, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये रहा देखो, ये फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर लगा रखे हैं। ये तुलसी माता तो सूख गई, लानी पड़ेगी। एक पौधा ही रहा, देखो 4-5 पौधे लगा रखे हैं मैंने। तो फिर मैंने बोला लेकर आऊँगी, किसी दिन जाऊँगी ना मार्केट वगैरह, जब पूरा घर ठीक कराऊँगी। क्योंकि मेरा जो घर है ना बहुत पुराना है, बहुत पुराना, काफ़ी टाइम हो गया मैंने मतलब ठीक ही नहीं करवाया। तो मैं आने वाला टाइम में फिर कभी ठीक करवाऊँगी, तो तब अच्छे से पूरी छत ठीक कराऊंगी। अपने छत में सारे मैं गमले लगाऊंगी अच्छे अच्छे लाके फ्लावर। तुलसी माता तो ज़रूर होनी चाहिए। अब तुलसी माता सूख गई है तो नई तुलसी लेकर आऊँगी। गर्मियाँ भी है ना, तो पौधों में पानी भी देना पड़ता है छत में आके, तो पानी भी चलाती हूँ, पानी भी देती हूँ। और क्या करूँ, आज का मौसम थोड़ा चेंज सा हो गया है, मतलब आज गर्मी सी नहीं हो रही छत में। कभी एकदम से गर्मी होने लग जाती है, कभी थोड़ा कम हो जाती है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। और क्या बोलूँ मैं, आज बताओ। मेरे हस्बैंड गांव गए थे, वो आ गए गांव से, तो सारे दिन भर काम में ही बिजी थी। कभी कुछ करूं, कभी कुछ करूं, कभी खाना बनाऊं, क्योंकि 3-4 बार ही खाना बनाना पड़ता है टाइम से खाना बनाना पड़ता है। इतने सारे कपड़े धोने के लिए, कपड़ों की ढेर धोकर आई। वो तो चलो मशीन में फटाफट धुल जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, टब में ही भिगो लेती हूँ कपड़ों को। सर्फ पूरा डाल कर टब में ही भिगो लूँगी और धो लूँगी, मतलब कपड़े जल्दी जल्दी से। क्योंकि फिर मशीन में सुखाने के लिए रख देती हूँ मैं, या फिर जैसे कम गंदे रहते हैं तो मशीन में घुमा लिए, थोड़े कपड़े रहते हैं तो फिर उस तरीके से धो लेती हूँ, मतलब सुखा लेती हूँ। क्योंकि गर्मी आजकल कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती। और छत में तो मैं डेली आती हूँ वॉक करने, घूमने छत में। थोड़ी ठंडी हवा, थोड़ा मन लग जाता है, क्योंकि इंसान अंदर ही अंदर रहता है तो घुटन होने लग जाती है ना। क्योंकि जैसे बाहर या तो कहीं बाहर ज़्यादा मैं निकलती नहीं हूँ, क्योंकि कोई काम ही नहीं पड़ता, किस लिए जाऊँ बताओ। और जैसे वॉक वगैरह भी करनी होती तो छत में ही कर लेती हूँ। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं ना हमारे यहाँ दिल्ली में, तो यहाँ पे पार्क वगैरह नहीं है। मतलब पार्क जैसे ये हमारा थोड़ा बॉर्डर का एरिया पड़ता है, मतलब इसके बाद गुड़गांव पड़ जाता है DLF। तो DLF में तो बड़े बड़े पार्क हैं, ग्रीन बेल्ट है, बहुत अच्छा, क्योंकि पूरा सेक्टर एरिया है। और हमारे यहाँ जो ये बॉर्डर के पास में हमारी जो कॉलोनी है, ये मतलब इसमें वो नहीं है, पार्क नहीं है। मतलब बड़े बड़े जैसे पार्क होते हैं ना, होने चाहिए वैसे प्राइवेट कॉलोनी में भी पार्क, 1-2 पार्क होने चाहिए, जहाँ पे इंसान सुबह जाए, अपना वो करे, मतलब व्यायाम करते हैं ना, जैसे जो बोलते हैं एक्सरसाइज करे, थोड़ा घूमे, हरी घास हो, थोड़ा वॉक करे। ये चीज़ें होनी चाहिए ना, कि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है बड़े बूढ़ों के लिए, वॉक वगैरह करने के लिए। उसमें वो बना रहता है, ट्रैक सब बना रहता है घूमने के लिए। तो ट्रैक है तो सही, लेकिन वो बॉर्डर के पास में जाके, गुड़गांव बॉर्डर के पास में जाके, जो हमारा पड़ता है ना दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, उसके बाद DLF आता है, वहाँ पे जाके, तो इतनी दूर कौन जाएगा बताओ। ये तो कॉलोनी में होने चाहिए 2-4 पार्क। तो देखो अब है नहीं, कहीं पे सरकारी ज़मीनें हैं तो कई लोगों ने कब्जा कुब्जा करके अपने, कहीं ने किसी ने दुकानें डाल दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन वो तो सरकार को सोचना चाहिए ना, कि जैसे कॉलोनियों में लोग रहते हैं तो सरकारी ज़मीनों में कुछ नहीं कर सकते। 2-4 पार्क बना दें, लोग कम से कम उठे बैठे तो सही, वहाँ पे जाके घूमे फिरे, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा हरी हरी घास में सुबह के टाइम में वॉक करें, शाम के टाइम पे बच्चे खेलें, वॉक करें, तो अच्छा लगता है ना। अब खाली धूल मल्टी उड़ती रहे, इधर उधर परेशानी, तो फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे तो सब अच्छा है, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है जैसे सरकारी ज़मीनें होती है तो वहाँ पे कम से कम गार्डन बन जाए, पार्क बन जाए, तो अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, एक्सरसाइज करनी होती है, वॉक करनी होती है, कि चलो भी अपना थोड़ा सुबह मॉर्निंग टाइम में चले जाएँ। तो कई जगह दिल्ली में तो बहुत जगह पे है वैसे, लेकिन जो ये थोड़ा वो पड़ जाते हैं ना वैसे गांव देहात वाले एरिया टाइप के, जिनमें कॉलोनियाँ कट के बनती है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब वहाँ पे ये है कि वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बने हुए नहीं है। कई जगहों पे होंगे लेकिन कई जगह पे नहीं है। तो देखो क्या होता है। अब जैसे जहाँ पे ज़मीन होगी सरकार की अपनी, क्या पता आने वाले टाइम में बना के दे दे कि थोड़ा, जैसे मेरा मन करता है घूमने का, तो कहाँ जाऊँ बताओ इतनी दूर। तो मैं सोचती हूँ छत में ही घूम लो, अपना वॉक कर लो, क्योंकि कल गलियों में घूमना कहाँ जाऊँ। क्योंकि मेरे जो बातचीत करने का तौर तरीका मेरा वो ऐसा है, मतलब मैं थोड़ा अलग नेचर से बात करती हूँ। मेरे को ऐसे चुगलखोरियाँ, इधर उधर की घर गृहस्थी वाली बातें, ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ सीखने वाले काम की बातें होनी चाहिए। तो लोग इन चीज़ों में रहते हैं, अरे मेरी सास ने ऐसे बोल दिया, अरे मेरी दरानी ऐसी कर रही थी, अरे मेरी जिठानी ये बोल रही थी यही बातें चलते रहते, बुराई यही करते रहेंगे, बुराई यही करते रहेंगे। चलो कभी कभार हो गया, लेकिन ये होता है कि यही बातें चलती है लेडीज से। जैसे एक जगह पर 4-6 लेडीज इकट्ठा हो जाएंगी तो यही बातें चलती रहेंगी। अच्छी बातें नहीं रहेंगी, ऐसी बातें रहेंगी बताओ तो ऐसी बातें मुझे समझ नहीं आती। मैं बोलती हूँ मुझे ऐसी बातें चाहिए जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। चाहे मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिले।
अब बताओ आप, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।